हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का 30 और 31 अगस्त को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है ये किसे माना जाता है। तो देखिए, हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है ना, ये पृथ्वीराज रासो को जो वो माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो ये आपके चंद बरदाई हैं। तो ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए। तो देखिए, 4 वाक्य आपके दिए गए हैं। तुम फूल तोड़ोगे, तो ये आपका भाववाच्य नहीं है। बच्चे खेल रहे, ये भी आपका भाववाच्य नहीं है। पुस्तकें लिखी जाएगी, ये भी आपका भाववाच्य नहीं है। लेकिन अब चला जाए, ये जो आपका भाववाच्य है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हारे, जोई सोई कछु। उपयुक्त पंक्ति में से जो है आपको कौन सा रस है वो आपको बताना है। तो आप इस वाक्य में क्लियरली देख सके होंगे कि एक माँ का जो है बच्चे के प्रति जो वो आपको प्यार जो है वो दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हारे, जोई सोई कछु। इस पंक्ति में आपका कौन सा रस हो जाएगा? तो देखिए, जिस भी पंक्ति में जो है एक माँ का बच्चे के प्रति प्यार दिखाया जाता है ना, वो जो आपका वात्सल्य रस हो जाता है। तो ऑप्शन सी वात्सल्य रस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस भी पंक्ति में जो है प्रेमी और प्रेमिका के बीच अगर प्रेम हो रहा है, तो वो जो आपका किस प्रकार का रस हो जाता है? तो वो आपका श्रृंगार रस हो जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि सरस्वती का जो है इनमें से कौन सा प्रवाची नहीं है। तो देखिए, अगर सरस्वती के प्रवाची शब्द की बात कर ले तो ये आपका वाणी भी होता है, वीणा पानी भी होता है और शारदा भी होता है। लेकिन ये जो कमला होता है ना, ये सरस्वती का प्रवाची शब्द नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इच्छु का जो है तद्भव रूप आपको बताना है। सॉरी, इच्छु यहाँ पर है। तो देखिए, इच्छु का जो तद्भव शब्द होता है ना, ये आपका ईख होता है। तो ऑप्शन सी ईख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि प्रत्यय होते हैं, यानी प्रत्यय कौन से होते हैं? तो देखिए, शब्द के अंश जो होते हैं ना, वो आपके प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं। तो शब्दांश किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जंगम का जो है विलोम शब्द पूछा गया है। तो देखिए, जंगम का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका स्थावर होता है। तो ऑप्शन ए स्थावर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि आदि अंत किस शब्द युग्म के जो है अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ये जो आपके आदि और अंत आते हैं ना, ये आपके विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आदि का जो विलोम शब्द होता है वो आपका अंत होता है। तो ऑप्शन बी विलोम शब्द आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आदि और अंत के शुभिन्नार्थक शब्द की बात कर ले तो देखिए, आदि का जो मतलब होता है ये आपका शुरुआत होता है। और अंत का अगर बात कर ले तो देखिए, अंत का मतलब आखिर या फिर आपका जो है अंत में होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस समूह में जो है सभी आपके सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो देखिए, जिस भी वाक्य में आपका सवाल पूछा जाता है वो जो आपके प्रश्नवाचक जो है वो सर्वनाम हो जाते हैं। तो देखिए, कौन क्या किसने, ये जो आपका सर्वनाम प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से जो है इनमें से कौन से हैं। तो देखिए, जिस भी वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, उसे जो है विशेष से जो है वो कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बड़ा क्या है? तो आपका घर है, तो घर की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। आदमी क्या है? तो छोटा है, तो आदमी की विशेषता बताई जा रही है। वस्त्र क्या है? तो ये आपका नीला है। यानी जिस भी वाक्य में आपकी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे जो आपका विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा विशेष्य हो जाएगा? तो ये आपका जो है घर,
आदमी और वस्त्र, ये जो आपके विशेष से हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में आपका घर, आदमी और वस्त्र दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो देखिए भाववाचक संज्ञा की बात कर ले तो ये आपका बचपन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बचपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि कपूत का जो है आपका विलोम शब्द पूछा गया है। तो देखिए कपूत का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका सपूत होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चपल का जो आपका विलोम शब्द पूछा गया है। तो देखिए चपल का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका शांत होता है। तो ऑप्शन डी शांत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस लोकोक्ति का जो वो क्या आशय है? तो देखिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये जो आपका अर्थ हो जाता है ना ये इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस धातु से जो है ये आपका भाषा बनी है? तो देखिए ये जो आपका भाष्य धातु है ना इससे जो आपका भाषा जो वो बनी है। तो ऑप्शन बी भाष्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, ये जो है किस प्रकार के जो वो आपके वाक्य हैं? तो देखिए जिस भी वाक्य में से या फिर आपका जो है नकारात्मक यानी नहीं का बोध होता है ना वो जो आपका किस प्रकार का जो वाक्य हो जाता है? तो ये आपका भाववाच्य हो जाता है। तो ऑप्शन ए भाववाच्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में जो वो आपको कारक बताना है। तो देखिए जब भी आपका किसी वाक्य में जो है आपका से आ जाए ना यानी यहाँ पे क्या बनेगा? कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, ये जो आपका किस प्रकार का जो वो कारक हो जाएगा? तो ये जो आपका कर्ता कारक हो जाएगा। आप कर्ता ये सुने होंगे तो ऑप्शन ए कर्ता कारक आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी जिस भी वाक्य में अगर आपका से आ जाता है आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए, कानों से सुनी बात, तो कर्ता ने तो आपका कर्ता में आ जाएगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्म में आपका को आ जाएगा। और करण से यानी से जिसमें आ जाए तो वो आपका करण कारक हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ मैं कर्ता कारक आपको बता दिया। कर्ता में आपका क्या होगा? तो कर्ता ने जिस भी वाक्य में ने आ जाए ना तो वो आपका कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन जब भी से आ जाए ना तो वो आपका करण कारक हो जाएगा। इसलिए सी करण कारक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि प्रेमचंद्र की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की जो है क्या देखने को जो वो मिलती है? तो देखिए प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की जो है ये झांकियाँ जो है वो देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी झांकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19। सीमा पर सैनिक का जो जीवन है ना ये बहुत खाली होता है, खाली स्थान आपको यहाँ पे पूर्ति करना है। तो देखिए सीमा पर सैनिकों का जो जीवन है ना ये बहुत ही कठोर होता है। तो ऑप्शन डी कठोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रयोग के आधार पर शब्द का जो आपको भेद बताना है। तो देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द का जो भेद होता है ना वो आपका 8 भेद होता है। तो ऑप्शन डी 8 भेद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि उद्यान का शुद्ध वर्ण जो है वो आपको विच्छेद करना है। तो देखिए आप उद्यान को किस प्रकार से पढ़ते हैं? अगर पूरा तोड़ के पढ़ना चाहेंगे तो उद्यान तो यानी उ आपका आ रहा है, फिर आपका उद आधा द आ रहा है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है? तो या आ रहा है, या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? तो फिर आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका न में फिर आपका अ भी आ रहा है। तो देख लेंगे कि उ द य आ न और किस में दिया गया है? तो ये तो आपका इसमें नहीं दिया गया, इसमें भी आपका नहीं दिया गया है। उ द या न अ ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मध्य स्वर जो है ये किसे कहते हैं? तो देखिए मध्य स्वर की बात कर ले तो ये जो आपका छोटा जो अ होता है ना उसे जो मध्य स्वर जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अतिव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अतिव शब्द में यह जो आपका अति उपसर्ग है। तो ऑप्शन डी अति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बाघ का स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो देखिए बाघ का जो स्त्रीलिंग होता है ना वो आपका बाघिन होता है। तो ऑप्शन बी बाघिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का जो वो चयन करना है। तो यानी आपको 4 वाक्य को जो वो पढ़ लेना है और इसमें जो आपको अशुद्ध वाक्य को जो वो छांटना है। तो देखिए संजय देखने में सुंदर लगता है, तो ये तो आपका शुद्ध वाक्य है। गीता अच्छी पुस्तक है, ये भी आपका शुद्ध वाक्य है। हेमा मुझसे प्यार करती, ये भी आपका शुद्ध वाक्य है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से जो वो खाना मंगवाया है, यहाँ पर अच्छी नहीं अच्छे होटल से जो वो खाना मंगवाया, ये हो जाएगा। तो ये जो
आपका अशुद्ध वाक्य है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिनकर का जो आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो देखिए दिनकर का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका प्रभाकर होता है। और दिनकर का मतलब क्या, तो सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो प्रभाकर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी प्रभाकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तीर का जो आपका यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो देखिए तीर का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका सर होता है। तो ऑप्शन डी सर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त जो वो चिन्हित कीजिए। तो देखिए दोपहर से पहले के समय को जो है ये आपका क्या कहा जाता है, तो देखिए दोपहर से पहले के समय को जो है ये आपका पूर्वाह्न जो है वो कहा जाता है। दोपहर के समय की बात कर ले तो ये आपका मध्याह्न कहा जाता है। और दोपहर के बाद का समय को जो है ये आपका क्या कहा जाता है, ये आपका अपराह्न कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 4 मासों का समूह का समस्त पद जो है वो क्या होगा। तो देखिए 4 मासों के समूह का जो समस्त पद होगा ना, ये आपका चौमासा होगा। तो ऑप्शन बी चौमासा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नीम हकीम खतरे जान, इसका जो है क्या अर्थ होता है। तो देखिए नीम हकीम खतरे जान, इसका जो अर्थ होता है ना, वो अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नांकित में तद्भव शब्द आपको बताना है। तो देखिए तद्भव शब्द और तत्सम शब्द आप कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए जिस भी शब्द को आप आसानी से पढ़ सकते हैं ना, वो आप जो है वो तद्भव शब्द होता है। और जिस भी शब्द को कठिनाई आती है पढ़ने में, तो वो जो आपका तत्सम शब्द हो जाता है। तो आप इस प्रकार से जो है तद्भव और तत्सम पहचान सकते हैं। तो देखिए आम्र जो है हर कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है, क्षेत्र भी हर कोई बच्चा जो है नहीं पढ़ सकता है, क्षीर भी जो वो हर कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है। लेकिन ये जो थन शब्द है ना, ये हर कोई जो है वो पढ़ सकता है। इसलिए डी ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी जो थन होगा ना वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि उन्नति का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए उन्नति का जो संधि विच्छेद होगा ना, वो उत प्लस नति होगा। तो ऑप्शन डी उत प्लस नति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो देखिए आपको चारों वाक्य को पढ़ लेना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस वाक्य में से आ जाए ना, वो जो आपका करण कारक हो जाता है। तो किस ऑप्शन में आपका से दिया गया है। तो देखिए हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें आपका से आ गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में जो है ये आपका हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इसलिए ऑप्शन बी हिंदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपको अशुद्ध वाक्य, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कर लीजिएगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए ये तो आपका अरुण जो वो सही लिखा गया है, अनुष्ठान भी जो आपका सही लिखा गया है। लेकिन ये जो आपका द्वंद्व है ना, वो आपका सही नहीं लिखा गया। द्वंद्व आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, तो द में भी जो आपका ये हलंत लग जाता है। तो इस प्रकार से द्वंद्व जो है वो लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो देखिए ये जो आपका गायन है ना, ये आपका कौन सी संधि है, तो ये आपका आयादी संधि है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जिस भी आपके वाक्य में आधा अक्षर और उसके जस्ट बाद ही जो है आपका वह आ जाता है ना, जैसे कि अन्वेषण में आप देख सकते हैं आधा अक्षर आपका आ गया, फिर तुरंत बाद ही जो आपका वे आ गया, यानी वह आ गया। तो ये किस प्रकार का संधि होता है, तो ये आपका यन संधि होता है। और जिस भी वाक्य में आपका इस प्रकार से आपका जो है मात्रा रहता है, जिस भी वाक्य में इस प्रकार से मात्रा रहे ना, तो यह किस संधि हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको जब भी ऐसी मात्रा देखने को मिले तो वो आपका वृद्धि संधि जो वो हो जाता है। लेकिन जिस भी वाक्य में आपको ऐसी मात्रा जो वो देखने को मिलेगा ना, जैसे कि महोत्सव में, तो ये आपका कौन सी संधि होगा, तो ये आपका गुण संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और महोत्सवी में देख सकते हैं कि इस प्रकार का आपका मात्रा है, तो ये आपका कौन सी संधि हो जाएगा, तो ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का जो अर्थ है ना, ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अभिराम का जो अर्थ होता है ना, ये आपका निरंतर होता है। उसी प्रकार जो है ये आपका अभिराम का जो अर्थ होगा ना, वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका सुंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सुंदर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व जो संग्रहालय है ना, ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सैयद जो सालार मेला है ना, ये कहाँ पर लगता है? तो देखिए ये जो आपका सैयद सालार मेला है ना, ये आपका बहराइच में जो वो लगता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत जो कला भवन है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत कला भवन की बात कर ले तो ये आपका बनारस में स्थित है। तो ऑप्शन बी बनारस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विकिपीडिया के संस्थापक जो है इनमें से कौन से हैं? तो देखिए विकिपीडिया के संस्थापक की बात कर ले तो ये जो आपका लैरी सेंगर और जिमी वेल्स हैं। तो लैरी सेंगर और जिमी वेल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। और फेसबुक के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए फेसबुक की जो स्थापना है ये आपका 2004 में हुआ था। और ये जो आपका इसके जो है आपके जो फेसबुक के जो संस्थापक है ना, ये आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। ऑप्शन सी आप ध्यान में रखिएगा कि फेसबुक के जो संस्थापक हैं ये आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन है जिन्हें ऑस्कर और नोबेल दोनों जो है पुरस्कार जो वो जीते हैं? तो देखिए ये जो आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों जो है ये प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है निम्न में से कौन से हैं? तो हामिद अंसारी तो है ही नहीं, राम नाईक भी नहीं है और एम वेंकैया नायडू भी नहीं है। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में जो आपके उपराष्ट्रपति है ना, ये भारत के कौन है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप जवाब दीजिएगा कि कितने नंबर के जो है ये आपके जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आप जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए जीएसटी के जो निम्न में से 3 प्रकार है ना, ये आपके एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जीएसटी के जो आपके 4 प्रमुख जो वो स्लैब हैं और वो कौन कौन से हैं टैक्स के? तो आपका 5% है, 12% है, इसके अलावा 18% है, इसके अलावा 28% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पीरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए पीरियोडिक टेबल को जो है ये मैंडलीव के द्वारा जो वो प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन सी मैंडलीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की जो है न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है ना, ये आपका इलाहाबाद है, जिसका नाम बदलकर जो वो प्रयागराज कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका ऑप्शन बी इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के भारत के किस और स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो ये भारत के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है ना उत्तर प्रदेश का, ये आपका लखीमपुर खीरी है। तो ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है भारत के कितने नंबर में जो है राज्यों में स्थान है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है ये आपका राजस्थान राज्य है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान अगर बात कर ले तो ये आपका चौथे स्थान पे है। तो ऑप्शन में कहीं भी आपका चौथा नहीं दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चौथा जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है ये कब शुरू किया गया था? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना है ना, ये 18 जून 2001 को जो वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में जो है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो वो किया जाता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में उत्पादन है ना, ये गेहूं फसल का जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन डी गेहूं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारतवर्ष में प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है ना, इसकी स्थापना जो ये कहाँ पर किया गया था? तो देखिए भारतवर्ष में प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये पंतनगर में जो वो किया गया था। तो ऑप्शन डी पंतनगर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ऑप्शन बी गेहूँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्न में से कौन जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो देखिए सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है ना, ये आपका वीणा वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन डी वीणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये 28 दिसंबर ये जो आपका कहाँ पर है, तो ये आपका 1885 में जो है ये आपका मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन ए मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष ये कौन बनाए गए थे? तो ये आपका W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो वो बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और कितने प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में? तो ये आपके 72 प्रतिनिधियों ने जो वो भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो अधिवेशन है ना वो आपका 1986 में जो है ये आपका कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी का जो उत्सव है ना ये किसने शुरू किया था? तो देखिए राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए जो है गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव जो है ना ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि शेरशाह का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए शेरशाह का जो मकबरा है ना ये सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन सी सासाराम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो देखिए महमूद गजनवी आपको पता होगा कि 1026 ईस्वी में जो है ये आपका कहाँ पर? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और ये जो आपका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। तो ऑप्शन बी सोमनाथ पर आक्रमण आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका सोमनाथ मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना ये कहाँ पर हुई थी? तो देखिए महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना ये बोध गया में हुआ था। और किस नदी के तट पर हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका निरंजना नदी के तट पर हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ कि चित्रकला की बंगाल शैली का जो अग्रदूत है ना ये कौन था? तो देखिए चित्रकला शैली की बंगाल शैली का जो अग्रदूत है ना ये अविंद्रनाथ ठाकुर है। तो ऑप्शन डी अविंद्रनाथ ठाकुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ कि नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का जो विकास है ना ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए मोहिनीअट्टम जो है ये आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसलिए ऑप्शन बी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है सुंदरवन का जो डेल्टा है ना ये कौन सी नदी जो वो बनाती है? तो देखिए सुंदरवन का जो डेल्टा है ना ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है साल भर वर्षा होती है? तो ये आपका किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपका भूमध्य रेखीय में होता है। तो ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस पर क्या होता है? तो देखिए बैंक दर ब्याज की वह दर होती है ना जिस पर केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्य बैंकों को ऋण जो वो प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में जो है किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो देखिए भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में जो है ये आपका राजकोषीय घाटा का जो है सबसे अधिक योगदान है। तो ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है ना ये कैसी बेरोजगारी है? तो देखिए भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी देखने को मिलता है ना ये संरचनात्मक बेरोजगारी जो वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कुटीर ज्योति योजना ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए कुटीर ज्योति योजना की बात कर ले तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है ये इंग्लैंड से जो वो लिया गया है? तो देखिए ये जो आपका कौन सी विशेषता को इंग्लैंड से जो वो लिया गया है तो ये आपका संसदीय प्रणाली को जो है ये आपके इंग्लैंड देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो देखिए भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहले तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा यानी दूसरा नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका इनमें से आपका जो इंदिरा गांधी का रहा था यानी पहला स्थान फिर आपका आएगा। इसके बाद 2 के बाद 1 आ जाएगा। उसके बाद जो आपका मोरारजी देसाई रहे थे तो फिर आपका तीसरा नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो है ये चरण सिंह रहे थे यानी फिर आपका जो है वो चौथा नंबर आ जाएगा।
तो 2, 1, 3, 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सी में जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एकल हस्तांतरित मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो देखिए एकल हस्तांतरित मतदान पद्धति में जो है हर मतदाता जो है ये अपना उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी होते हैं वो जो है व्यक्त कर सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो आप देखिए भारतीय संसद में आप सुने होंगे शून्यकाल का, तो देखिए शून्यकाल का जो अर्थ होता है ना ये क्या होता है, तो ये आपका प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है ना उसे जो आपका शून्यकाल जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। तो देखिए द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है ना इसके लेखक जो वो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हीमोग्लोबिन का जो है कार्य क्या होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन के अगर कार्य की बात कर ले तो ये जो है आपका आपके रक्त में जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाने के लिए जो है ये आपका आवश्यक होता है हीमोग्लोबिन। तो ये जो आपका क्या करता है, तो ये आपका ऑक्सीजन को जो है ये फेफड़ों से ऊतक तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन ले जाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन है। तो देखिए मलेरिया रोग के परजीवी का जो वाहक है ना ये मादा एनाफिलीज है। तो मादा एनाफिलीज ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप जो है इस वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला हो, और इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था वीडियो में कि भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति कौन है, ये जो आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा और कितने नंबर के हैं ये भी जो आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।